क्या वाकई मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद के नीचे वही कारागार है जहां द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था? बाबरी ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा की बारी। आपने बिल्कुल ठीक सुना, मंदिर मस्जिद की इस जंग में अगला निशाना बनाया गया है मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को। देश में मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति का इतिहास काफी पुराना है। एक मुद्दा खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू कर दिया जाता है। बाबरी और रामलला जन्मभूमि विवाद पर फैसला आ जाने के बाद बनारस की मशहूर ज्ञानवापी पर राजनीति खेली गई। ज्ञानवापी का मुद्दा शांत अभी थोड़ा ठंडा पड़ा ही था कि अगला दांव भी खेल दिया गया है और इस बार विवाद छिड़ा है मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बगल में विराजमान 350 साल पुरानी शाही ईदगाह पर। हम आपको बता दें कि शाही ईदगाह को अपने स्थान से हटाकर कहीं और बनवाने के लिए मथुरा की एक लोकल कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दर्ज है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि शाही ईदगाह को औरंगजेब द्वारा कतरा केशव देव मंदिर को तोड़कर बनवाया गया था और जिस जमीन पर अभी मस्जिद है वो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। इन्हीं पेटिशंस पर सुनवाई करते हुए बीते शनिवार 24 दिसंबर को मथुरा कोर्ट ने विवादित स्थल यानी शाही ईदगाह का सर्वे कर 20 जनवरी 2023 तक कोर्ट के सामने मैप के साथ सर्वे की रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद के केस में भी कोर्ट का यही आदेश आया था। मथुरा कोर्ट के इस आदेश के बाद हिंदुत्ववादी संगठनों और गोदी मीडिया खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई है। गोदी मीडिया को एक और नया मुद्दा मिल गया है हिंदू मुस्लिम करके टीआरपी बटोरने का और गोदी मीडिया इस केस के पीछे जी जान से लग भी गई है। न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा ने अपना प्राइम टाइम शो इसी मुद्दे पर किया। अपने शो देश नहीं झुकने देंगे में उन्होंने मेहमानों को बुलाकर इस मंदिर मस्जिद विवाद पर डिबेट्स किए और इस मुद्दे को खूब हवा देने की कोशिश की। अपने शो की शुरुआत उन्होंने ये लाइन बोलकर करी, अब कृष्ण लला हम आएंगे। न्यूज 18 ने अपने YouTube चैनल पर इस शो के लिए क्वेश्चन मार्क के साथ थंबनेल डाला। अयोध्या के बाद अब मथुरा के शाही ईदगाह का होगा उद्धार। 362 साल बाद क्या मिलेगा न्याय? मतलब वही पुराना तरीका क्वेश्चन मार्क के साथ अपना एजेंडा चलाने का। कोर्ट ने अभी सर्वे का आदेश दिया है लेकिन गोदी मीडिया ने एक तरफा रिपोर्टिंग शुरू करके कृष्ण लला को कथित न्याय देने की बात करने लग गया है। अमन चोपड़ा ने अपने शो में कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या वाकई शाही ईदगाह के नीचे श्री कृष्ण का जन्म स्थान है? क्या शाही ईदगाह के नीचे वही कारावास है जहां द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था? क्या शाही ईदगाह उसी जगह पर है जहां पर औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी? क्या मथुरा में सच का सर्वे होने जा रहा है? क्या भगवान कृष्ण को न्याय मिलने वाला है? अमन चोपड़ा ने ज्ञानवापी मस्जिद पर हुए सर्वे का भी जिक्र किया और साथ ही प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का भी जिक्र किया और कहा कि ये एक्ट मथुरा के केस पर लागू नहीं होता। अब आइए जानते हैं अमन चोपड़ा जिस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं वो क्या है। 1991 में लागू किया गया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता। यदि कोई इस एक्ट का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसे जुर्माना और 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। ये कानून तत्कालीन कांग्रेस प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की सरकार 1991 में लेकर आई थी। ये कानून तब आया था जब बाबरी मस्जिद और अयोध्या का मुद्दा बेहद गर्म था। अब शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर ये एक्ट लागू होता है कि नहीं, इसका फैसला करने के लिए न्यायपालिका है। ये फैसला करना मीडिया का काम नहीं है, लेकिन जहाँ भी मंदिर मस्जिद का मुद्दा आता है वहाँ अमन चोपड़ा जैसे पत्रकार अपनी रोटियां सेकने लगते हैं। उनके लिए महंगाई, बेरोजगारी ये सब मुद्दे कुछ मायने नहीं रखता। उनका काम बस मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को बांटने तक सीमित रह गया है। अमन चोपड़ा द्वारा मंदिर मस्जिद विवाद पर किए गए इस शो पर लोगों ने अपनी अपनी राय शेयर की है। आइए देखते हैं। अशदुल्लाह खान नाम के यूजर ने ट्वीट कर कहा कि तुम्हें ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। देश में नफरत का बीज जो तुम बो रहे हो, तुम्हें नींद कैसे आती है? नबील खान नाम के एक यूजर ने लिखा कि जब इंसान इतना बड़ा हो जाए कि भगवान को इंसाफ दिलाए। पंकज सिंह सनातनी नाम के एक यूजर ने शाही ईदगाह पर आए मथुरा कोर्ट के जजमेंट के बारे में लिखा कि बहुत से पत्तलकार, बुद्धिजीवियों, वामपंथी, सेक्युलर को सदमा लग गया होगा ये सुनकर। राजीव भदौरिया नाम के यूजर ने अमन चोपड़ा की पत्रकारिता को कोसते हुए लिखा है कि इन्हें भी खुश फहमी है कि ये पत्रकार है, लेकिन इनके 1 महीने के टीवी प्रोग्राम को खंगाल कर देखेंगे तो पाएंगे कि ये भी दल विशेष की IT सेल का एक अभिन्न अंग है, जिसके बगैर इन दोनों का गुजारा असंभव है। अभिमन्यु नाम के एक यूजर ने गोदी पत्रकारों के लिए लिखा कि तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, पूरे साल का कंटेंट मिल गया। मंदिर मस्जिद विवाद पर गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि गोदी मीडिया को एक्सपोज करने का रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते रहें।